सर बताइए क्या पसंद आ रहा है? श्री लोटस डेवलपर्स रियल एस्टेट स्पेस की ये कंपनी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर है और यहाँ पर निवेश करने की राह है 1 से 3 साल के नज़रिए से 185 187 के आसपास ये बंद हुआ है। 225 पहला टारगेट 275 दूसरा 350 यानी कि 3 साल में लगभग दुगुना होने की ताकत रखता है ये शेयर। और यहाँ पर आप हर 10% गिरावट में SIP कर सकते हैं। 1 से 3 साल का व्यू रखें, ज़रूरी नहीं आज का आज खरीदना, आप आराम से खरीदें, जब मन करे तब खरीदिए, जब कमज़ोर बाजार में आप धीमे धीमे निवेश करिए। क्यों करना है? मुंबई के बेहद पोश इलाके में कंपनी का ज़्यादातर कामकाज है वो है जुहू, और यहाँ पर रीडेवलपमेंट के केसेस में ये एक बहुत ही मजबूत और लीडिंग प्लेयर है। प्रोमोटर्स इनके जो हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी रेस्पेक्टेड हैं इस एरिया में और इस बिजनेस में भी। सबसे बड़ी बात ये है इस कंपनी को लेकर कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में भारी प्रीमियम पर ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि जो घर बनाते हैं वो बेचते हैं। आसपास के इलाकों से 20 से 25% की प्रीमियम पर इनके फ्लैट्स बिकते हैं। पास में अगर 50,000 में बिक रहा होगा तो इनका प्रोडक्ट आपको 60,000 65,000 में मिलेगा। और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 45-50 हज़ार की पर स्क्वायर फीट की है, जबकि DLF ओबेरॉय इनकी देखें तो किसी की भी 20 हज़ार के ऊपर की भी नहीं है। तो ये एकदम पॉश अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है। सबसे बढ़िया बात इस कंपनी के बारे में कि कोई लैंड बैंक नहीं है, ज़मीन में पैसा लगाया ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं करते तो बड़ा पैसा जाता ही नहीं, सिर्फ रीडेवलपमेंट करते तो इन्हें ज़मीन खरीदनी नहीं होती है, इसलिए बैलेंस शीट बहुत हल्की है और मजबूत है। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों इनके सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स भी हैं, सेलिब्रिटी कस्टमर्स भी हैं। बॉलीवुड में सारे इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े नाम जो स्टॉक मार्केट के हैं, दोनों ने कंपनी में पैसा लगाया। सबसे बढ़िया बात है जो कस्टमर है वो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टर है वो कस्टमर भी है, यानी कि भरोसा पूरा है। 5 अभी ऑनगोइंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी वैल्यू 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ के आसपास की बनती है। कंपनी के पास 7 साढ़े 7,000 करोड़ की ग्रोस डेवलपमेंट वैल्यू के 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं। 2025 से 2028 के बीच में कंपनी की सालाना प्री सेल्स ग्रोथ में 125 से 130% की ग्रोथ का हमें अनुमान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 35% प्लस के रहने का अनुमान है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेशियोज़ हैं जो किसी भी लिहाज से देखें। कंपनी पे कोई कर्ज नहीं, जीरो डेट, इनफैक्ट नेट कैश है इनके पास बैंक्स में, पॉजिटिव कैश फ्लो है लगातार, कोई लीगल केस नहीं है किसी भी। मुंबई छोड़िए पूरे देश भर में आपको हार्डली कोई ऐसा डेवलपर मिलेगा जिस पे किसी तरह का कोई लीगल केस ना हो। क्रिमिनल केस तो बहुत दूर की बात है, लीगल केस भी नहीं है। न इनके पास कोई सेल्स टीम है न लीगल टीम है, यानी कि बहुत नीट एंड क्लीन काम है और इसलिए इसकी भी प्रीमियम मार्केट देता है, गवर्नेंस प्रीमियम देता है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी है, उनकी भी खरीदारी की राय है, उनका बुल केस सिनेरियो में 282 का टारगेट है। ये सारे कारण हैं जिससे हमें लगता है कि इस स्टॉक में आपको नवरत्न SIP के तौर पर निवेश करना चाहिए 1 से 3 साल के व्यू के साथ। चलिए, नवरत्न SIP की दावेदारी आज श्री